नमस्कार मित्रों, मैं आपसे आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहा हूँ, पैसों के बारे में बात कर रहा हूँ। हम लोग पैसे के बारे में बहुत दिग्भ्रमित हैं। हम लोग पैसे के बारे में बहुत ही भ्रांतियों से भरे हुए हैं, गलतफहमियों से भरे हुए हैं। हम पैसों को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देते हैं, 100% महत्व देते हैं। अपने सभी दूसरे आयामों को बलि चढ़ा देते हैं पैसे के लिए, जैसे संबंधों की बलि, सम्मान की बलि, स्वास्थ्य की बलि और समय की बलि। सबकी बलि चढ़ा देते हैं और ज़िंदगी भर हम लोग अभावग्रस्त रहते हैं, पैसे से भी और इन चारों आयामों से भी। और मन दुखी रहता है, जीवन दुखी रहता है, पैसे का सुख अपने उठा पाते। ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों है। हम सिर्फ पैसा पैसा ही करते हैं, पैसा ही सब कुछ नहीं है। मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, मनी कैन नॉट परचेज एवरीथिंग, बट नथिंग कैन यू परचेज विदाउट मनी, ये कहा जाता है। पैसे किससे सब कुछ नहीं खरीद सकते, लेकिन पैसे के बिना भी नहीं खरीद सकते सब कुछ। तो पैसे का फंक्शन सिर्फ खरीदारी में है, सिर्फ परचेज़ करने में है। सिर्फ हम कोई चीज़ सामान खरीदना चाहते हैं तो हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर, बिना पैसे वो काम नहीं होता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारे सभी चीज़ें पैसे पर आधारित होनी चाहिए, हमारी पूरी सोच ही पैसे से प्रभावित होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लोगों के संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोगों का स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है, सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है और समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये चारों चीज़ें ऐसी हैं जो एक बार बीत जाने के बाद, एक बार समाप्त हो जाने के बाद दोबारा नहीं मिल सकती है। एक बार टूट जाने के बाद वो दोबारा रिपेयर नहीं हो सकती है, क्योंकि पैसा हम कितना भी खो दें लेकिन वो रिकवर हो जाता है, वो कभी न कभी वो वापस आ जाता है। लेकिन हम पैसे को ही अमूल्य समझते हैं, पैसे को ही बहुमूल्य समझते हैं। सारी मान्यताएं हमारी पैसे के ऊपर हैं, सारी सफलता के आयाम जो हमारा पैसे से ही बनता है, और हम पैसे को ही एक आधार मान लेते हैं सफलता का। हम सफलता का माप सिर्फ पैसा मानते हैं। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। इस तरह की भ्रांतियाँ समाज में है, इसीलिए समाज आज इतना पैसे के पीछे भाग रहा है। पैसे के पीछे हम लोग तरह तरह के अपराध, तरह तरह के गलत काम, तरह तरह के शॉर्टकट्स अपना रहे हैं, और ये पूरे समाज को प्रदूषित कर रहा है, पूरे समाज को गंदा कर रहा है। ये बहुत ही गलत काम है, इसमें हमको सोचने की ज़रूरत है, हमें सुधरने की ज़रूरत है। पैसे के बारे में जानकारी लेना है। पैसा सिर्फ हवा की तरह है, जैसे हमने कहा कि हवा में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बिना हम नहीं रह सकते। ऑक्सीजन नहीं मिले तो हमारा दम घुट जाता है। वैसे ही पैसे के बिना भी हम नहीं रह सकते, लेकिन ऑक्सीजन के बारे में हम कभी झगड़ा नहीं करते, ऑक्सीजन के बारे में हम कभी छीना झपटी नहीं करते, ऑक्सीजन के बारे में हम कभी कोई डिस्कशन नहीं करते, ऑक्सीजन के बारे में कोई विवाद हम पैदा नहीं करते, किसी किसी का भला बुरा नहीं करते हम। इसी तरह से पैसे के लिए भी हमें भला बुरा नहीं करना चाहिए। ऑक्सीजन जैसे हमको लगातार मिल रहा है, वैसे पैसे भी हमको लगातार मिलना चाहिए। सिर्फ इसी बात का प्रबंध करना है कि पैसा हमारा प्रवाहित, पैसे का प्रवाह बंद ना हो, हमेशा चलता रहे। ज़्यादा मिलना आवश्यक नहीं है, लेकिन हमेशा मिलना आवश्यक है। हमेशा मिलता रहे तो हमारी चिंताएं दूर हो जाएंगी, हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसका इसकी हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा पैसे के बारे में हमको कुछ नहीं सोचना है। एक पुस्तक में हमने पढ़ा था कि अमीर आदमी की परिभाषा क्या है। अमीर आदमी की परिभाषा, उसने ये बताया था कि जो पैसे के बारे में नहीं के बराबर बात करता है या बिल्कुल नहीं बात करता है, वो अमीर आदमी है। दूसरा, वो पैसे को एक ऑक्सीजन की तरह समझता है, पैसे को बिल्कुल सहज समझता है, वो एक अमीर आदमी है। तीसरा, पैसे को पैसे को सिर्फ उतनी अहमियत देता है जितनी सामान खरीदने में दी जाती है, वो अमीर आदमी है। पैसे वो कभी लोन नहीं लेता, कभी वो कर्ज नहीं लेता, कोई काम कर्ज लेके नहीं करता, बल्कि अपने आमदनी के स्रोत को ही बढ़ा करके उसको पूरा करता है, वो अमीर आदमी है। चौथा, जो कभी अपने बिल्स को डिले नहीं करता, सारे बिल्स को समय पर चुकता करता है, समय पर वो उसको पेमेंट करता है, वो अमीर आदमी है। इस तरह से अमीरी की ये परिभाषा बताता है। हमारी सोच से बिल्कुल अलग, हमारी समझ से बिल्कुल अलग। इस तरह से हमें सही सोच करना है, हमको एटीट्यूड को सही करना बनाना है कि हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं। आज हम स्वास्थ्य संबंधों की बलि चढ़ा देते हैं, स्वास्थ्य की बलि चढ़ा देते हैं, सम्मान की बलि चढ़ा देते हैं, हम उसका परवाह नहीं करते कि हमारे संबंधों का सम्मान का क्या होगा। स्वास्थ्य के लिए हम ज़िंदगी भर पैसा, आधे ज़िंदगी पैसा कमाने में स्वास्थ्य गंवा देते हैं, कभी स्वास्थ्य की परवाह नहीं करते, और फिर जब स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो बाकी आधी ज़िंदगी स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए हम पैसे कमाते हैं। अंत में हमें पैसे भी हमारे पास नहीं रहते और स्वास्थ्य भी चला जाता है। इस तरह से ये हमारा जीवन कितना दुखी हो जाता है, हमारा जीवन कितना
निराशा में हो जाता है, इसका कारण यही है। सिर्फ हमारी सोच है, हमारी समझ है, हमारी शिक्षा प्रणाली है, हमारी ट्रेनिंग एजुकेशन सिस्टम है, उसके कारण आज हम इस परेशानी में हैं। इसलिए हमें नई शिक्षा प्रणाली को अपनाना है, पैसे की समझ को अपनाना है। पैसे की समझ क्या बोलती है, पैसा कैसे हमारे पास लगातार आ सकता है, धारा प्रवाह हो सकता है, कई स्रोतों से आ सकता है, ताकि हम पैसे के प्रति निश्चिंत हो सकते हैं, पैसे की चिंता से मुक्त हो सकते हैं, हमारा दिमाग पैसे के तनाव से मुक्त हो सकता है, हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, ताकि हम दूसरों को भी मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, लंबे समय तक हम जीवित रह सकते हैं, परिवार को परेशान नहीं कर सकते हैं, समाज को परेशान नहीं कर सकते हैं, अपने अपने पैसों को परेशान नहीं कर सकते हैं। हर तरीके से हम सुखी जीवन बिता सकते हैं। थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है, थोड़ी सी आवश्यकता है अध्ययन करने की, इस तरह की पुस्तकों को पढ़ने की, ताकि हमारे दिमाग में सही बातें आ जाएं। हमारे दिमाग में बहुत सारे खिड़की दरवाजे होते हैं, वो भगवान ने इसीलिए दिए हुए हैं, हम उसे हमेशा खोल के रखें, ताकि बाहर की हवा और बाहर का प्रकाश अंदर आ सके, अंदर की जो गंदी हवा है, जमा हुई हवा है, वो बाहर जा सके। उसी तरह से हमारे दिमाग में भी कुछ दरवाजे खिड़की हैं और वेंटिलेटर्स हैं, हम उसको खोल कर नहीं रखते हैं, इसीलिए हमारी सोच जो है वो पुरानी पड़ती जाती है और हमारा जीवन भी पुराना पड़ता जाता है। इसलिए हमें उसको खोलना है, सभी ओपनिंग्स को खोलनी है, ताकि हमें नई नई चीज़ें पता चलें, नई नई चीज़ों को हम सीखने के तैयार हैं, जानकारी लेने के लिए तैयार हैं। आज बहुत सी नई नई जानकारियाँ मिल रही हैं, जिन्हें हमें लेने की आवश्यकता है, उस पर हमारा दिमाग जाना चाहिए, फोकस जाना चाहिए, और उसके कारण हमारा सीखने की व्यवस्था, बदलने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, ताकि हम उसका लाभ ले सकें। इस तरह से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हम आत्मबल बढ़ता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। मैं और आपसे आगे इसके बारे में और बात करूँगा। नमस्कार।